हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने बीएससी सेकेंड ईयर में मैकेनिक्स की शुरुआत किया हुआ था और मैकेनिक्स में हम डायनेमिक्स पे डिस्कस कर रहे थे और डायनेमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ा दिया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन पर। और इस वीडियो के अंदर आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन ले रखा है और ये पांचों क्वेश्चंस जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिलहाल मैं काफ़ी लंबे समय बाद जो है कि ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं प्रयास ये करूँगा कि आज से जो भी हमारी वीडियो आए वो कंटिन्यूस आए। एक मैकेनिक्स की वीडियो आएगी और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो आपको दो बुक की वीडियो आपको ये कंटिन्यूस मिलती रहेगी। ओके, और यहाँ पे देखिए अब मैं इन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, लेकिन इन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन का ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला जो मैंने फाइंड आउट किया था, जो फार्मूला मैंने लिखवाया था, ये भी आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप इससे पहले वाली टॉपिक की वीडियो जाके आप देख लें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। आपको इससे पहले वाली टॉपिक की जो वीडियो है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको वहाँ पर आपको मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और भी बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोज हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो उन सभी के वीडियोज अब तक जो मैंने बना रखा है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसका कुछ फार्मूला वगैरह मैं लिख दूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल में फार्मूला लिखा था, ये होता है ds/dt, राइट। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा क्या, d2s/dt², या फिर आप लिख सकते हैं v × dv/ds, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हैं s पे ऐसे डबल डॉट, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद मैं बताया था कि नॉर्मल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। अब ये कैसे मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, आप जाके इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा। और नॉर्मल एक्सीलरेशन इक्वल ये होता है हमारा क्या, v × d/dt × ds/dt, राइट। या ज़रूरत पड़ी तो हम ये भी यूज करेंगे v²/ρ। रो क्या है हमारे यहाँ पे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा और एक्चुअली रो इक्वल होगा हमारा ds/dsin, राइट। तो यार ये सभी रिजल्ट हैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, ये सभी रिजल्ट आपको ध्यान में रखने होंगे इन पांचों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पॉइंट डिस्क्राइब द साइक्लॉइड s = 4a sin विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, राइट। कोई एक पॉइंट है जो इस तरह के कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। और हमें क्या करना है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है। ओके, नाउ गिवन दैट क्या गिवन है, गिवन दैट s = 4a sin, राइट। कोई पॉइंट इस तरह के कर्व को डिस्क्राइब करना और स्पीड क्या है उसका, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, राइट। तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा चीज़ दे रखा है ds/dt, एक्चुअली टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये, राइट। ये क्या दे रखा है, कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये स्पीड कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या निकल जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन मीन्स कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। d2s/dt² ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि हमें रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालनी है और ये हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल
एसिलेशन। इसी तरह से ना आप रिजल्टेंट निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये तो हमें निकल चुका है टेंजेंशियल एसिलेशन 0, मुझे नॉर्मल एसिलेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल एसिलेशन के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ निकालना पड़ेगा, राइट। तो उससे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सिंस रो, एक्चुअली यहाँ पे इस इक्वेशन चल दीजिए, राइट, क्योंकि क्या होता है रो इक्वल ds/d साइन। तो s को अगर हम साइन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो मुझे ds/d साइन मिल जाएगा और इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ, राइट। सो फ्रॉम वन s इक्वल टू 4a साइन, आप लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा 4a कॉस साइन। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल एसिलेशन होगा ये हो जाएगा v²/4, क्योंकि ये है हमारा रो 4a कॉस साइन। नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 मिनट नीचे, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, थोड़ा मैं इसको, हाँ ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब एक्चुअली क्या होगा कि रिजल्टेंट एसिलेशन जो होगा, इट मीन्स दैट एसिलेशन जो होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियल एसिलेशन तो हमारा 0 मिल गया, तो 0 का स्क्वायर रखेंगे, मतलब उसको हम ख़त्म कर देते हैं, सीधे हम ये लिखते हैं, राइट। चलिए लिख देते हैं 0 v²/4a कॉस साइन का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म, स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, v²/4a कॉस साइन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं v²/4a कॉस साइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर साइन। अच्छा, तो एक स्टेप और आप चल दीजिए, v²/4a यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, नाउ एसिलेशन इक्वल जो होगा ये हो जाएगा v²/4a √1 - अब देखिए साइन स्क्वायर साइन मीन्स कि साइन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, s/4a। सो s/4a का स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा v²/4a √, ये मल्टीप्लाई कर भाई 16 हो जाएगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा, 16a² माइनस s का स्क्वायर। और देखिए मैं कहीं स्मॉल लेटर बना रहा हूँ, कहीं ऐसे बना रहा हूँ, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो 4a हो जाएगा, 4a से ये हो गया कैंसिल। सो यहाँ पे मेरे पास एसिलेशन इक्वल जो है कितना आ गया, आप लिख सकते हैं v²/√16a² माइनस s², राइट। ये हमारे पास आ चुका है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं जो है कि इन सभी को मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इन सभी को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन कर्व, कोई एक पॉइंट है जो एक प्लेन कर्व में मूव कर रहा है, सो दैट इस प्रकार से इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एसिलेशन आर इक्वल। इसका जो टेंजेंशियल एसिलेशन है और नॉर्मल एसिलेशन है वो क्या है, इक्वल है, राइट। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी जो है और टेंजेंट का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द कर्व, हमें क्या करना है कि कर्व की जो है कि वो इक्वेशन हमें फाइंड करके गिवन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ गिवन दैट कह रहा है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल। नाउ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एसिलेशन है, सॉरी टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एसिलेशन क्या है हमारा, इक्वल दे रखा है। तो टेंजेंशियल क्या बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट, एंड टेंजेंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट कि हम इसे लिख सकते हैं कि डी साइन बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मैं ओमेगा से लिख लेता हूँ, राइट। ये दिया हुआ है हमारे पास कांस्टेंट,
ओके, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से चल देता हूँ। टेंजेंशियल एसिलेशन, इसको मैं ये यूज कर लूँ, सो v इंटू डी वी बाई डी एस इक्वल टू नॉर्मल एसिलेशन इक्वल हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई रो। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी एस इक्वल v बाई, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं डी एस बाई डी साइन, एस से एस यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। सो डी वी इक्वल ये हो जाएगा v डी साइन, थोड़ा सा आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओनली डी साइन। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया तो यहाँ पर ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास log v इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओनली साइन प्लस मैं एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ। क्लियर हुई बात। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो गया log v माइनस log c इक्वल टू साइन। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log v बाई सी इक्वल टू साइन, राइट। यहाँ से मैं log हटाऊँगा तो v बाई सी इक्वल टू ये हो जाएगा e टू दी पावर साइन, तो v इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा c e टू दी पावर साइन। और एक्चुअली v इक्वल आपको ऑलरेडी पता है कि v इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ डी एस बाई डी टी, राइट। सो दिस इज डी एस बाई डी टी इक्वल टू सी ई टू दी पावर साइन। क्लियर बात। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि ये भी चीज़ दे रखा है तो मैं इसको जो है कि बैलेंस कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी एस बाई डी साइन इंटू डी साइन बाई डी टी, राइट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा सी ई टू दी पावर ई। मैं जो है कि इधर का ये क्लीन कर देता हूँ, राइट, ये भी मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ कि इसके जगह पे मैं ओमेगा रख सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी इंटू ओमेगा, सॉरी डी एस बाई डी साइन है ये, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा सी ई टू दी पावर साइन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी एस बाई डी साइन इक्वल टू सी बाई ओमेगा ई टू दी पावर साइन, और साइन इसको भी आप उधर भेज दीजिए, राइट। तो क्या हो जाएगा साइन, राइट, और इंटीग्रेशन कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एस इक्वल टू सी बाई ओमेगा इंटू सॉरी ई टू दी, मैं कुछ गलत लिखा क्या, हाँ ठीक है, राइट, सही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सी बाई ओमेगा ई टू दी पावर साइन का क्या आ जाएगा ई टू दी पावर साइन प्लस मैं एक यहाँ पे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मुझे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया के, राइट, मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, अच्छा एक चीज़ और, आप इसे बोल दीजिए, ये कांस्टेंट है तो इसे आप बोल दीजिए ए ई टू दी पावर साइन प्लस बी, राइट। ये हो गया हमारे पास कर्व की इक्वेशन। अब यहाँ पे ए और बी क्या है आप लिख लीजिएगा, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं इधर ये क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर ईच कांस्टेंट थ्रू द मोशन prove that the angle psi through which the direction of motion turns in the time t is given by psi equal a log 1 plus bt। मतलब क्या हुआ
कि कोई एक पार्टिकल है जो एक प्लेन कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है, और क्या है कि यदि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हो थ्रू द मोशन, माने मोशन के दौरान ये क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव दैट द एंगल साइन थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन से जो है कि एंगल साइन बन रहा है, 1 मिनट सॉरी, द एंगल साइन थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इन द टाइम टी, राइट, टी टाइम में जो एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को भी जो है कि सॉल्व करते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए। क्वेश्चन समझ में आया ना मैंने क्या बोल रखा है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझिए, फिल करिए, पढ़िए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, राइट। सो d2s/dt², ये मैं मान लेता हूँ k, राइट, क्योंकि कांस्टेंट है, मैं इसे k मान लेता हूँ। और दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है कि नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है v2² इक्वल टू, इसे मैं मान लेता हूँ लेमडा, दोनों ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा, मैं इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन में कर देता हूँ, मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, नो इंटीग्रेटिंग 1, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो हो जाएगा ds/dt इक्वल टू kt+c, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अब मैं इस इक्वेशन से चल दे रहा हूँ, राइट, फ्रॉम 2 से अगर आप देखें तो v² इक्वल टू लेमडा है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ और कि v के जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ds/dt का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ds/d साइन इक्वल टू लेमडा। अच्छा, थोड़ा सा और अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखते जाइएगा मैं कैसे कैसे कहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ds/dt, और d साइन ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं क्या, d साइन/dt, राइट, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं, d साइन/dt इक्वल टू लेमडा, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ds/dt का होल स्क्वायर है, एक बार ये कैंसिल कर जाएगा, राइट, और dt का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, राइट। आप ऐसे बैलेंस कर लीजिएगा इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ds/dt इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं kt+c इंटू d साइन/dt इक्वल टू लेमडा, क्लियर। अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d साइन इक्वल टू λ/kt+c dt, राइट। यहाँ पे c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ, और इंटीग्रेटिंग मैंने गलत लिख दिया, नो, राइट। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो हो जाएगा मेरे पास साइन इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास log kt+c इंटू, अच्छा इसका t के साथ जो ये कोफिशिएंट है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे लेमडा है, तो क्या मैं इसे लिख दूँ λ/k, तो मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ log म्यू, राइट, log म्यू, वेयर log म्यू, कुछ भी आप ऐसे आप log c1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। म्यू इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है, ओके। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आया, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे एलिमिनेट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये इनिशियल कंडीशन में मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि लेट साइन इक्वल टू 0, राइट,
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नाउ लेट साई इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू क्या होगा इन दिस सिचुएशन टी इक्वल टू 0 कि ऐसे सिचुएशन में जब मैं यहाँ पे इसको मैं समीकरण नंबर 1 2 मैं इसे 3 मान लेता हूँ, ठीक है, कहीं माना होगा तो 4 कर लीजिएगा। देन फ्रॉम 3 से क्या हो जाएगा साइन इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हो गया 0 तो कितना मिल गया मेरे पास log c, सॉरी ये तो हो गया मेरे पास 0 log c, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log c, एक मिनट में गलत लिख दिया, लेमडा बाई के log c प्लस log म्यू, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा log म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा बाई के log c, राइट। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ, राइट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ log म्यू इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा साइन इक्वल टू ये आ जाएगा log के टी प्लस सी और इंटू लेमडा बाई के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, माइनस log म्यू कितना आया हुआ है लेमडा बाई के log सी, राइट। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आप लेमडा बाई के को आप यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, राइट। मैं कॉमन कर लूँ, चलिए मैं इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, जो प्रूव करना है वो आ जाएगा, ओके। चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन इक्वल टू लेमडा बाई के log के टी प्लस सी प्लस माइनस हो जाएगा log सी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा लेमडा बाई के log के टी प्लस सी बाई सी, ओके। ये हो जाएगा लेमडा बाई के log सी बाई सी होगा तो 1 हो जाएगा, और के टी बाई सी मैं कर लेता हूँ के टी बाई सी, राइट। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा ए, और ये कांस्टेंट है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ बी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट है नो साइन इक्वल टू आ जाएगा, इसको मैं मान लिया ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 1 प्लस बी टी, यानी टी टाइम में जो एंगल बनेगा, राइट, साइन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ओके। प्रूफ हो चुका। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा था, कॉन्सेप्ट आपको इसमें थोड़ा समझना था, ओके। अब देखिए यहाँ पे कब मैं क्या फार्मूला यूज कर रहा हूँ, देखिए सारी जो टेक्निक है क्वेश्चन लगाने की आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे चीज़ों को आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सीखेंगे। चलिए अब मैं इसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो मैं जो है कि इन सबको मैं क्लीन कर लेता हूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व फॉर विच एस एंड साइन वेनिस है, राइट, सॉरी एस एंड साइन वेनिस साइमल्टेनियसली, राइट, विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी इफ द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट एस बी वी स्क्वायर सी बाई एस स्क्वायर प्लस सी, फाइंड द इंटरेस्टिंग इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट। हमें क्या करना है कि कर्व की जो है इंटरेस्टिंग इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो एक कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे फॉर विच एस एंड साइन जो है वेनिस हो जाते हैं साइमल्टेनियसली विथ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। स्पीड क्या है यूनिफॉर्म है, और कह रहा है कि इफ़ द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट एस, यदि किसी पॉइंट एस पे जो एक्सीलरेशन हो वो कुछ ऐसा हो तो हमें कर्व की आप इंटरेस्टिंग इक्वेशन बता दीजिए, राइट। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ नो। पहली चीज़ तो गिवन है
गिवन दैट, क्या गिवन दैट भाई, कह रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, राइट, यानी ds/dt क्या दिया है, v जो है वो कांस्टेंट है, राइट, ये क्या है, कांस्टेंट। और क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन, राइट, सो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नो एक्सीलरेशन दिया है 10 पॉइंट s, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, पहले एक्सीलरेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट, ये हो गया हमारा v² रो, क्लियर। तो यहाँ पे अगर ये v कांस्टेंट है तो एक काम और करिए कि यहाँ पे जो है कि आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड कर लिए, d2s/dt²। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे शुरुआत में बोल रखा है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, राइट, स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं किसी पॉइंट पर एक्सीलरेशन जो है वो ऐसा आ रहा है, तो ये बोलने का मतलब ना कि जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो इतना आ रहा है, राइट। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन मीन्स कि रूट ऑफ नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये तो हमारा निकल जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, v²। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो होगा एट पॉइंट, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन एट पॉइंट s, अच्छा ये दिया हुआ कितना है, पहले मैं लिख लेता हूँ, ये दिया हुआ है कितना, v²c/s² प्लस c²। और एक्चुअली होगा क्या, ये होगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ d2s/dt का स्क्वायर प्लस कितना, v²/ρ² इक्वल टू v²c। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 और नॉर्मल एक्सीलरेशन ये, राइट। तो किसी पॉइंट s पे जो एक्सीलरेशन है वो इतना आ रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज रिजल्टेंट एक्सीलरेशन एट पॉइंट s इक्वल टू इतना, और ये कितना निकल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। नो अब यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पर ये है वैल्यू 0, राइट, ये है वैल्यू 0। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास 0 और ये हमारे पास v²/ρ² इक्वल टू v²c/s² प्लस c²। चलिए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, आप लिख सकते हैं। राइटिंग थोड़ी यार बोर्ड पे अच्छी नहीं है ना, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं ये हो जाएगा v²/c और s² प्लस c², तो ये हो गया हमारा कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ पे कितना आ गया, 1/ρ इक्वल टू c/s² प्लस c², और 1/ρ dψ/ds, राइट, क्योंकि ρ इक्वल टू ds/dψ, तो क्या आ जाएगा dψ/ds 1 है, तो ये कितना मेरे पास आ गया 1/ρ dψ/ds इक्वल टू c बाई कितना s² प्लस c²। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि 1/c को मैंने इधर कर दिया, ये हो गया हमारे पास dψ, और यहाँ पे कितना आ गया 1/s² प्लस c² ds, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या हमें मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/c साइन, और एक कांस्टेंट में ऐड करूँगा a, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट, आप याद रखिएगा। और ये कितना आ जाएगा 1/c tan इनवर्स s/c, राइट। तो यहाँ पे मुझे जो है कि इंटरेस्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है कर्व की, तो एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन ये जो कांस्टेंट है इसको मुझे हटाना होगा, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे नाउ एट साइन इक्वल टू 0, सो इन दिस केस s इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, कि जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा साइन 0 s0, इट मीन्स दैट कि टोटल a 0, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। ए की जो भी वैल्यू मिल रही है इसे मैं इक्वेशन 3 में मैं ले जाके रख दे रहा हूँ। सो 1/c इंटू साइन 0 हो गया 1/c
tan इनवर्स S/C, राइट। अच्छा, इंटरेस्टिंग इक्वेशन S और साइन के फॉर्म में आना चाहिए, राइट। सो यहाँ से ये हो गया हमारे पास कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन इक्वल टू, इसको मैं इधर लाता हूँ, सो दिस इज टेन साइन, सो टेन साइन इक्वल टू S/C, सो S इक्वल टू कितना, S इक्वल टू कितना, C टेन साइन। ये मेरे पास जो है कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन हमारे यहाँ पे मिल चुकी है, राइट, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है कि एक क्वेश्चन और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ए पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इन कांस्टेंट रेशियो, फाइंड द इंटरेस्टिंग इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप कर लेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके अलग से मैं वीडियो बना के डाल दूँ, राइट। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो